Rahul, what was the first reaction the moment Prakash Jha approached you for the film Jai Ho Ganga? Well, I was very happy and I was excited that a director of Prakash Ji's caliber is calling me for something which he told me that I have a special appearance in this film. He said that I asked him, why are you calling me for this role? So he said the message that I want to give basically in the film, मेरे पूरे जो सारांश है जो मेरा, so that message I want to give through this character. I need really someone who can really portray that. And he said that I thought of you, and I was like, wow, this is interesting. ओके, जब हम स्पेशल अपीयरेंस की बात करते हैं, स्पेशल अपीयरेंस बहुत सी फिल्मों में हुआ है। जब हम स्पेशल अपीयरेंस की बात करते हैं, कोई सलमान हो गए, आमिर हो गए, स्पेशल अपीयरेंस सभी लोग कर चुके हैं। उसके बाद एक स्पेशल अपीयरेंस करना और प्रकाश झा जैसी फिल्म में, और बहुत मुख्य किरदार है जो पूरी कहानी का सारांश और निचोड़ कहता है, वो कितना चैलेंजिंग था। और जब एक डायरेक्टर का यकीन आपके ऊपर उस बात को लेके, वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब एक डायरेक्टर आपको किसी स्पेशल अपीयरेंस के लिए बुलाता है और सडनली एंड ही फील्स दैट नो, नहीं वो एक्टर कर पाएगा ये, सो एक तो सौभाग्य होता है उस एक्टर का कि भाई किसी इतने बड़े डायरेक्टर ने आपको इतने अहम रोल के लिए बुलाया। और दूसरा मुझे लगता है कि एक एक्टर पे भार भी बढ़ जाता है, बिकॉज फिर उसको कुछ अलग करना पड़ता है, क्योंकि उस कहानी में सारे किरदार एक होते हैं और एक मुख्य किरदार होता है, एक स्पेशल किरदार होता है, तो उसको स्पेशली निभाना पड़ता है। दैट्स वाई इज कॉल्ड स्पेशल अपीयरेंस। ओके, आप एक किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, कितना खास होगा जैसे आपके लिए स्पेशल अपीयरेंस? देखिए, ये बेसिकली ये जो लड़का है, आई एम प्लेइंग, इसका नाम पवन है, और ये अमेरिका में काम करता है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत पढ़ा लिखा है, IIT MIT से पढ़ा लिखा है, टॉपर है, और अमेरिका में बहुत ही कंफर्टेबल अपना जीवन बिता रहा है। सडनली सब छोड़ छाड़ के ये इंडिया वापस आता है और अपने गांव, अपने देश के किसानों के लिए, उनके हित के लिए ये एक लड़ाई, एक जंग छेड़ देता है। क्योंकि पढ़ा लिखा है तो बंदूक तो उठाएगा नहीं, लाठी वाठी तो उठाएगा नहीं, तो ये एक एक्टिविस्ट का रोल करता है। और इसके रास्ते में सारी अड़चनें आती हैं, मगर ये अपने पथ से घबराता नहीं है, ये अपने उसी पथ पे चलता है। क्या चैलेंजिंग रहा आपके लिए ये किरदार निभाने के लिए? एक कुछ लुक को लेके भी कुछ हुआ था, या कितना चैलेंजिंग था? क्या ब्रीफ था? नहीं, मेरे लिए केक वॉक था। हाँ, थोड़ा सा हमने दाढ़ी वाड़ी रखी, थोड़ा सा एक्टिविस्ट का रोल है, तो आई ट्राई टू प्ले इट अ लिटिल, बट नॉट द टिपिकल एक्टिविस्ट। सो वी थॉट, नहीं यार, ये आज का लड़का है, आज की तरह बात करेगा। एक्टिविस्ट का मतलब ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि भाई कुर्ता पजामा पहन लिया, झोला डाल दिया। तो एक इंटरेस्टिंग वे से इसको निभाया है। लेट्स सी हाउ पीपल आर गोइंग टू टेक इट। ओके राहुल, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। डू यू थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट ऑन अ बिग स्क्रीन, और माइट बी यू हैव डन इट बिफोर? See, I started my career at a very young age. At the age of 18, I started a show called Hina. It became super hit that time. It was the #1 show. Then after that, Umesh Mehra launched me with Ye Mohabbat Hai. And then I did Nai Padosan with Nitin Manmohan. It was a double role. So after that, I got a lot of film offers, this, that. But I was not really happy. Those days, बहुत ही commercial masala type की फिल्में मिलती थी. So I thought, चलो मैं घर बैठता हूँ. I started a production house called Film Tonic. We made a lot of shows, but I didn't act in them. I produced them for ZTV. We did मेरी डोली तेरे अंगना, तुम देना साथ मेरा, छूकर मेरे मन को, for दूरदर्शन, स्टार वगैरह. And then Anurag Kashyap came along and he offered me Ugly. Ugly was critically acclaimed. I was nominated in New York Indian Film Festival. It went to Cannes. It did very well here. After that, now I'm doing Prakash Jha's Ganga Jal. I'm doing Fitur with Abhishek Kapoor. I'm doing Devdas, where I'm playing Devdas with Sudhir Mishra. Yeah, one can say that Ugly really opened a lot of doors for me. And also the time is changing.
अब ज़रा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डायरेक्टर्स जो है ना, अब ये इंडस्ट्री जो है कुछ परिवारों का वो प्लेग्राउंड नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरह की फिल्में भी बनती है, और ये सारे डायरेक्टर जो छोटे शहरों से आए हैं, चाहे वो विशाल भारद्वाज है, इम्तियाज़ अली है, सुधीर मिश्रा, अनुराग कश्यप है, हंसल है, सो मेनी न्यू डायरेक्टर्स, दे आर चेंजिंग द नेम ऑफ द गेम ना। अब मज़ा आ रहा है इंडस्ट्री में, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्में बन रही है, लोग डरते नहीं हैं अब वो डर जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। और अगर आप सक्षम हो, अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आपको अपने आप पे यकीन है और वाकई में आप मेहनत की है, एक्टिंग समझते हैं, तो मुझे लगता है कोई नहीं रोक सकता। ओके, अगली के बाद चाहे वो योर सीन विद द इंस्पेक्टर जब बच्ची खोती है नहीं, वो द स्टेशन वेरी अप्रिशिएटेड एवरीवेयर, इवन द ट्रेलर एंड टीजर वाज अप्रिशिएटेड। जैसे आपने कहा कि अगली के बाद या अनुराग कश्यप जैसे निर्देशक के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग आज मतलब टॉप में हैं, गिने जाते हैं, शुमार किया जाता है। आपको लगता है कि अनुराग कश्यप और जो जिन डायरेक्टर का नाम उन्होंने सिनेमा को बदल के रख दिया कि अब जरूरी नहीं है कि यू हैव टू बी 6 फीट टॉल और इफ यू आर अ गुड एक्टर? बिल्कुल मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स लाइक अनुराग कश्यप, डायरेक्टर्स लाइक सुधीर मिश्रा, प्रकाश झा, हंसल मेहता, so many, Vishal Bhardwaj, so many, and all these young talented directors, Ritesh Bhatra, ये लोग तो कुछ और ही लोग हैं यार। ये लोग सिनेमा पता नहीं कौन सा कहाँ छोटे छोटे शहरों से आए हैं, इतना रिसर्च करके आए हैं, इतना जानते हैं अपने आर्ट, अपने हुनर, अपने काम को, और ये फेयरलेस लोग हैं, डरते नहीं हैं, तो बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, नया सिनेमा बनाते हैं। देखिए हम हिंदुस्तान में सिनेमा की बात करते हैं, हम क्यों नहीं ईरान जैसी कंट्री में, छोटे से कंट्री में, वो लोग ऑस्कर भी ले गए हैं, वो लोग पाम डोर भी ले गए हैं कान में, वो लोग सारे अवार्ड ले गए। इंडिया में आज तक कभी कान फिल्म फेस्टिवल में हम लोग जाते हैं, डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में इधर उधर कहीं इधर उधर जाते हैं, हम लोग कंपटीशन में गए ही नहीं आज तक। क्यों? क्योंकि डरपोक लोग हैं इस कंट्री में, डायरेक्टर्स बहुत डरते हैं, मसाला फिल्में बना बार बार वही फिल्में रिपीट करते रहते हैं, और अगर बनाते भी हैं कोई ऑफ बीट फिल्म तो तब भी थोड़े डरते हैं कि थोड़ा सा कमर्शियल एंगल लाओ यार, कोई नहीं। तो हम लोग सेपरेशन बना ही नहीं पाते। हम लोग ऐसी फिल्में, ईरानी फिल्में, हम लोग माजिदी फिल्में बना ही नहीं पाते यहाँ। मगर अब मुझे लगता है कि अब खुल रहा है वो मामला, अब ये थोड़े फेयरलेस लोग आए हैं, अब आप देखिएगा आने वाले 2-3 साल में और कमाल हो जाएगा। फितूर के बारे में कुछ बताना चाहिए, वो कितना चैलेंजिंग है? इट्स अ बिग फिल्म एंड आई थिंक दैट बहुत ही पोइट्री की तरह वो फिल्म है। अभिषेक कपूर इज़ अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, और अनय जो कैमरामैन है उनके बहुत, आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इट्स अ ग्रेट फिल्म। आपका किरदार क्यों रहेगा, थोड़ा सा बता उसमें सकते? ये देखिए अभिषेक कपूर एक बहुत ही गट्टू जो डायरेक्टर है फितूर के, ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डायरेक्टर टू वर्क विद, और मेरा रोल बहुत ही कमाल का है उसमें, ऑपोजिट कटरीना कैफ है, तो वो जो है वो पाकिस्तानी, टोटली डिफरेंट। सो व्हाट बेसिकली इट्स interesting for me because 12th February Fitur is releasing. I have one role in that. Then 4th March, exactly 1 month after, Jai Ganga Jal is releasing. Then 1.5 month later, I have got Devdas. So my fans or my audience will see me in 3 different characters in a span of 4 months. And मेरे लिए बड़ा ही एक्साइटिंग है कि मैं जानता हूँ, मैंने तीनों को, ये तीन अलग लोग हैं, एक्टर सेम है, मगर ये तीन, इनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, इनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट है, इनका सब अलग है, बस एक्टर ही सेम है, बस बाकी कुछ नहीं। सो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है टू सी हाउ ऑडियंस विल रिएक्ट एट द एंड ऑफ इट। थैंक यू सो मच। थैंक्स। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.